शायद ही कोई व्यक्ति है जो नॉर्मल महसूस कर रहा है। मैं किसी तरह का, मुझे चेस्ट डिजीज नहीं है, अस्थमा की कोई भी नहीं है, मैं सो कॉल्ड नॉन स्मोकर हूं, लेकिन मुझे भी पिछले कई दिनों से सांस फूलने का एहसास हो रहा है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कल रात को मैं 2 बार बीच में उठ के मुझे इनहेलर लेना पड़ा क्योंकि मुझे चोकिंग सेंसेशन हो रहा था और मैंने AQI चेक किया तो मेरा 400 के ऊपर था मेरे घर के आसपास, मेरे कमरे के अंदर। अब 400 पे अगर आप सांस लेंगे तो सांस फूलना कोई अचंभे की बात नहीं है और यही चीज सबके साथ हो रही है। किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बात करिए, उनके क्लिनिक्स बच्चों से भरे पड़े हैं। स्कूल में टीचर्स से बात करिए, वो बोलते हैं हर बच्चा स्कूल में खांस रहा है, छींक रहा है, उनको खांसी आ रही है, सांस फूल रही है। बच्चों को टीचर्स कह रहे हैं मत भागो, बट बच्चे तो बच्चे हैं, आप कैसे उनको रोक सकते हैं? आप स्कूल्स बंद कर रहे हैं, स्कूल बंद करना, कंस्ट्रक्शन बंद करना, क्या ये कोई जिंदगी जीने का तरीका है? हमें मालूम था, सबको मालूम था ये आ रहा है। पिछले 10 साल से ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पोल्यूशन सीजन होता है हमारे यहाँ। पहले जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये 3 सीजन होते थे, अब उसमें एक चौथा सीजन ऐड हो गया, पोल्यूशन सीजन। बट कोई उससे पहले कुछ नहीं करता। अब आने के बाद आप ग्रैप लगा दीजिए और वो फॉगिंग मशीन्स डाल दीजिए और ये करिए, हेलीकॉप्टर से बारिश कर दीजिए। ये सब क्या बताऊं मैं, नीजर्क रिएक्शंस हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। जब समय था किसी ने कुछ नहीं किया और अब जब पानी गर्दन के ऊपर है तब बड़े बड़े ढोल पीट रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप AQI 400 पहुंचने देंगे और उसमें हमें 25,000 बार सांस लेना लाजमी है तो लेट मी टेल यू, दुनिया का कोई प्रिवेंटिव मेजर आपको उस समय नहीं बचा सकता। आप मास्क लगा लीजिए, आप कमरे में बंद कर लीजिए, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा अनलेस कि सारा देश जो है किसी एक बड़े हॉल में इकट्ठा हो जाए जहां आप एयर प्यूरिफायर लगा दें, जो फिजिकली संभव नहीं है, न उसकी जरूरत है। जरूरत हमें इसको 400 पहुंचने से रोकने की है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके कॉजेज हमको मालूम है, सारी दुनिया को मालूम था कि फिर से पराली जलेगी, फिर से ये होगा और उसको रोका नहीं गया। हम एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसका नाम है डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर। हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर बख्शी, सर्जन हैं जलंधर में। उन्होंने 5 विलेज में जाकर के वहां के जितने एल्डर्स थे सबसे बैठ के उनके घर में बात की, उनको सारे डिटेल में समझाया कि आप दिल्ली को तो छोड़ो, आपके बच्चों को कितना नुकसान होता है। और उन्होंने प्रण किया कि हम कुछ भी हो जाए इस बार पराली नहीं जलाएंगे। एंड आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि उन 5 गांवों में इस बार पराली नहीं जली। तो अगर डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर छोटे से एफर्ट से 5 गांवों में ऐसा कर सकती है तो सरकार की इतनी माइटी मशीनरी क्या उसको नहीं कर सकती है? क्या हम उसको रोक नहीं सकते थे? जगह जगह हजारों गाड़ियों के ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं जिसमें से इतना जहरीला धुआं निकल रहा है, क्या हम उसको रोक नहीं सकते हैं? जगह जगह इतने, आप एयरपोर्ट के चारों तरफ देखिए, पूरा धूल का धुंध भरा हुआ है। वो तो गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना। इतनी धूल आप जाने दे रहे हैं तो PM 2.5 400-500 कैसे नहीं जाएगा? तो इतनी सारी चीजें ये अवॉइडेबल हैं। हम अगर इनको अवॉइड करें तो क्या वेस्टर्न कंट्रीज में कंस्ट्रक्शन नहीं होता है? वहां गाड़ियां नहीं है क्या? वहां क्रॉप्स नहीं होती क्या? लेकिन उन्होंने इन चीजों को एड्रेस किया है। हम समय रहते एड्रेस नहीं करते। जब वो 400-500 हो जाता है तो हम ग्रैप लगा दो, ये लगा दो, इस तरह के नीजर्क रिएक्शंस करते हैं। यही 10 साल से हो रहा है।